आइए आज देखते हैं चार बहादुर बूढ़े दोस्तों की कहानी। एक बार की बात है, एक गांव में पिंटू नाम का एक बूढ़ा सुअर रहता था। वह बहुत उदास लग रहा था। मैं अपने मालिक की सेवा करने के लिए बहुत बूढ़ा हूँ। उन्हें अब मेरी जरूरत नहीं है। वो सोचने लगता है कि अब वह क्या करेगा। आखिरकार वह अपने जीवन को फिर से शुरू करने के लिए एक नई जगह पर जाने का फैसला करता है। रास्ते में उसकी मुलाकात डुग्गू नाम के एक कुत्ते से हुई। डुग्गू बहुत उदास और डरा हुआ लग रहा था। अरे क्या हुआ, तुम उदास और डरे हुए क्यों दिख रहे हो? मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ। मैं अब अपने मालिक की कोई मदद नहीं कर पा रहा हूँ और उन पर बोझ बन गया हूँ। तो उन्होंने मुझे भगा दिया। अब मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूँगा। मैं अपना नया जीवन शुरू करने के लिए किसी नई जगह पर जा रहा हूँ। मैं वहाँ सर्कस शुरू करूँगा। तुम मेरे साथ क्यों नहीं आते? डुग्गू ने सोचा कि यह एक अच्छा विचार है और वो तुरंत उसके साथ जुड़ गया। थोड़ी देर बाद उन्हें एक घर की छत पर रोती हुई माला नाम की बिल्ली और उसी घर की फेंस पर बैठी हैप्पी नाम की एक मुर्गी मिली। क्या बात है मेरे दोस्तों, तुम दोनों उदास क्यों दिख रहे हो? क्या हम तुम दोनों की मदद कर सकते हैं? इस बुढ़ापे के कारण मैं चूहा नहीं पकड़ सकती। इस गांव में कोई भी मुझे कुछ खाने को नहीं देता और भगा देता है। मैं हमेशा भूखी रहती हूँ। इस बुढ़ापे में मैं और अधिक अंडे नहीं दे सकती, इसलिए मैं खेत में बेकार हूँ। मैंने उन्हें ये कहते हुए सुना कि वे मेरी चिकन बिरयानी बनाकर खाएंगे, इसलिए मैं जितनी जल्दी हो सके वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग आई। अब हमें नहीं पता कि हम अपनी जिंदगी में क्या करेंगे। आप दोनों हमारे साथ क्यों नहीं आते? हम सर्कस शुरू करने के लिए एक नई जगह पर जा रहे हैं। माला और हैप्पी को यह आइडिया पसंद आया और वे तुरंत साथ आ गईं। वो सब अपने नए जीवन की शुरुआत के लिए चल पड़े। वो सब सुबह से चल रहे थे और थक चुके थे। उन्हें बहुत भूख भी लग रही थी, लेकिन उनमें से किसी को भी जंगल में सोने की आदत नहीं थी। अचानक उन्हें दूर से रोशनी आती दिखाई दी। ये सोचकर कि शायद उन्हें कुछ भोजन और जगह मिल जाए, वे उस दिशा में चलना शुरू कर देते हैं। जल्दी वे एक पुराने घर पर पहुँचे। पिंटू उनमें से सबसे लंबा होने के कारण खिड़की से अंदर झांकने लगा। उसने 3 लुटेरों को मेज पर रखे स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेते देखा। उनकी इच्छा थी कि वे खाना खा सके और घर में आराम कर सकें। इसलिए वे लुटेरों को भगाने की योजना बनाते हैं। पिंटू खिड़की के बाहर खड़ा था। डुग्गू पिंटू की पीठ पर कूद गया। माला डुग्गू पर चढ़ गई और उन सब पर हैप्पी चढ़ गई। वो सब एक साथ जोर जोर से चिल्लाने लगे। शोर आवाजें सुनकर डर गए और जंगल में भाग गए। सभी दोस्त अंदर गए और मजे से खाना खाया। खाना खत्म करने के बाद वे सोने चले गए। एक चोर ये देखने के लिए घर में गया कि ये खाली है या नहीं, लेकिन दरवाजा खुलने की आवाज से सब जग गए और चोर पर कूद गए। चोर जोर जोर से रोने लगा। चोर किसी तरह बचकर जंगल में भाग गया। उसने दूसरों को बताया कि घर में एक चुड़ैल थी। वे फिर कभी उस घर में वापस नहीं आए। चारों दोस्त एक साथ उस घर में रहने लगे। उन्होंने अपना बाकी जीवन सर्कस करते हुए खुशी खुशी बिताया। इस तरह के और मजेदार वीडियो देखने के लिए कृपया सब्सक्राइब बटन दबाएं।